और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ भगदड़ पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। आपको बताएं, सीएम योगी ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। संगम नोज की तरफ जाने का ना करें प्रयास, श्रद्धालु प्रशासन का सहयोग करें। सीएम योगी ने तमाम श्रद्धालुओं से ये अपील की है, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, ये भी अपील की है सीएम योगी ने। और इस भगदड़ पर सीएम योगी का ये बयान सामने आया है। जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु मौनी अमावस्या के इस पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, समृद्ध स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के जहन में ये बात है कि त्रिवेणी घाट पर ही हम स्नान करें, जिससे कि और पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन तमाम साधु संत ये अपील कर रहे हैं कि जो जिस घाट पर है वहीं पे स्नान करें, और वो भी पवित्र स्नान है, और उसका भी आप इस तरीके से एक जगह पर आप भीड़ ना बढ़ाएं। बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ भगदड़ पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने लोगों से शांति की अपील की है। कहा है जो जहां है वो वहीं स्नान करे, और साथ ही थोड़ी देर में अखाड़ों का स्नान भी बहाल हो सकता है। कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि अखाड़े जो हैं अपना स्नान रद्द कर देंगे, लेकिन अब अखाड़ों का स्नान बहाल किया जा सकता है। हम प्रशासन से बात कर रहे हैं। महंत रविंदर पुरी ने ये कहा, और कहा कि महाकुंभ में भगदड़ पर जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए स्नान को टालने की बात कही गई थी, लेकिन अमृत स्नान को लेकर अखाड़ा परिषद ने अब कहा है कि वो स्नान वापस कर सकते हैं। स्थिति जैसे ही सामान्य होती है, क्योंकि नियंत्रण स्थिति पर देखा जा रहा है बहुत देर से, तो रविंदर पुरी जो महंत हैं उन्होंने कहा है कि हम प्रशासन से बात कर रहे हैं और स्नान हम कर सकते हैं। आइए सुनते हैं महेंद्र पुरी ने क्या कहा। कि क्राउड कुछ कम हो रहा है और हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, और हम ये चाहेंगे कि अगर क्राउड कम हो रहा है तो हम लोग स्नान करें, क्योंकि जो सुबह का समय हमने टाल दिया था। मैंने बार बार कहा था हमने स्नान टाल दिया है। टालने का अर्थ है कि सुबह का समय हमने टाल दिया है, और यूं ही स्थिति कंट्रोल में आएगी तो हो सकता है हमारी जो मेला प्रशासन से वार्ता होगी और हम स्नान करेंगे। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में यह स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। तो अखाड़ा परिषद का जो ताजा बयान आया है उसमें क्या अहम बातें हैं, वो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अखाड़ा परिषद ने क्या कहा है। फिलहाल अखाड़ों का अमृत स्नान रोका गया है, यह अखाड़ा परिषद का कहना है। भीड़ की वजह से अमृत स्नान को रोका गया, यानी कि कुछ समय के लिए उसको टाल दिया गया। प्रयागराज में करीब 12 करोड़ लोग हैं, ये बात कही गई है। भगदड़ की स्थिति प्रशासन की गलती नहीं है। बिल्कुल, और भीड़ को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, अखाड़ा परिषद ने ये भी कहा है। उन्होंने कहा किसी भी घाट पर स्नान करके आप वापस लौट जाएं, संगम घाट तक जाने की कोशिश ना करें, संगम नोज तक पहुंचने की कोशिश ना करें, जिस भी घाट के आसपास मौजूद है। अखाड़ा परिषद ने कहा आप वहां पर स्नान कर वापस लौट जाएं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन की तस्वीरें हैं, और ये पूरा जो मेला क्षेत्र है उसको इस ड्रोन के जरिए कवर किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं असंख्य संख्या में यहाँ पर लोग हैं, भारी तादाद में श्रद्धालुओं के यहाँ पर मौजूद है। और जो अखाड़ा परिषद का बयान आया है उसके मुताबिक 12 करोड़ लोग इस समय पूरे मेला क्षेत्र में मौजूद हैं। जहां तक नजर जाती है वहां पर अदिति लोगों के सिर ही सिर नजर आते हैं। बिल्कुल, श्रद्धालु ही श्रद्धालु हर जगह, लेकिन अभी हालात काबू में है, स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। प्रधानमंत्री लगातार यूपी के सीएम आदित्यनाथ के साथ बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हर तरह की सहायता जो है मुहैया कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले ही देखा जा रहा है कि रास्ते अब साफ होने लगे हैं। अखाड़ों के लिए जो घाटों के रास्ते थे जिन्हें कुछ देर के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था, उन्हें भी अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं महंतों ने और साधु संतों ने इस पर क्या कहा। हमारा कोई रोष नहीं, देखिए सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। विशेष रूप से आपसे आग्रह है कि आप कहीं भी स्नान करें और वहीं से घर के लिए प्रस्थान करें। ऐसी भारद्वाज भगवान गणेश और गंगा जमुना माई की इच्छा है
क्या कोई स्नान करे। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है।